गत दिवस रेवाड़ी में 15 जून को मुख्यमंत्री नायब सैनी की धन्यवाद रैली और रेवाड़ी को मिल रही लगभग 250 करोड़ रुपए की सौगात के विषय को लेकर रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव ने PWD रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव ने रेवाड़ी के प्रोजेक्ट की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ कार्यों का शिलान्यास होना है और कुछ कार्य जो पूरे हो गए उनका मुख्यमंत्री 15 जून को उद्घाटन करेंगे। आइए देखते हैं रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव ने क्या जानकारी दी। प्रेस के सम्मानित सभी पत्रकार बंधुओं को सादर नमस्कार करता हूं और साथ में धन्यवाद भी देता हूं कि जो आप पिछले दिनों 15 जून की रैली को लिए यदा कदा छापते रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष का काम नहीं है। जब हमारे यहाँ कोई प्रदेश का मुखिया आता है तो उसमें सबकी ही भलाई होती है। हो सकता है क्योंकि चुनाव के समय तो मेरी होती, लेकिन अभी तो स्टार्टिंग है, 7.5-8 महीने हुए हैं। तो मैं कल होने वाली हमारी धन्यवाद रैली, जैसे मैंने प्रत्येक गांव में धन्यवाद किया है जनता का, उसी तरह से हमारे मुखिया माननीय तेजस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी हमें धन्यवाद करने आ रहे हैं रेवाड़ी के लोगों का, क्योंकि वो भी चुनाव में अपनी रैलियों को संबोधित करके गए थे। तो लोगों ने भरपूर मात्रा में जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए हमारे मुखिया धन्यवाद करने आ रहे हैं। उनके साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी और साथ में हमारे हरियाणा की कैबिनेट मंत्री बहन आरती जी, बाबा बालकनाथ जी, बाबा कालीदास जी और हमारे स्थानीय जितने भी दक्षिणी हरियाणा के विधायक हैं लगभग सभी आ रहे हैं। तो रेवाड़ी के ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिणी हरियाणा के सभी विधायक इस रैली में शिरकत करेंगे। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनाया है, तो इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि हमारी कल आप भी उसके साक्षी बनेंगे कि 350 करोड़ के आसपास की योजनाओं का कुछ का शिलान्यास होगा, कुछ का उद्घाटन होगा। शिलान्यास जो है वो 94 करोड़ के आसपास होगा और उद्घाटन जो है वो 193 करोड़ के आसपास है। तो इस तरह से ये फिगर बनती है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो लंबित थी, आप देख भी रहे होंगे कि बस स्टैंड हमारा बहुत वर्षों से लंबित था, उसका नहीं हुआ था। कुछ लोग ये भी कहते हैं 13 में शिलान्यास हो गया था बस स्टैंड का, लेकिन मुझे लगा कि भाई 25 होगी, अब तो 13 नहीं रही। इतने सालों में कौन सा शिलान्यास था। आज ओरिजिनल शिलान्यास तो अब होगा, जिसमें पैसा भी सैंक्शन हो गया, टेंडर भी, और आने वाले समय में जल्दी उसके ऊपर काम शुरू होगा। तो वो होता है शिलान्यास, क्योंकि जो चुनाव के समय भागते भागते शिलान्यास होता है उसका कारण तो वोट होता है, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो शिलान्यास है ओरिजिनल शिलान्यास है। इसी तरह से 65 करोड़ 32 लाख का शिलान्यास आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे नेतागण, स्थानीय नेतागण सब मिलके 65 करोड़ 32 लाख का ये इसका शिलान्यास करेंगे। उसी तरह से 12 करोड़ 85 लाख हमारा धारवाड़ का बस स्टैंड भी, उसका भी शिलान्यास करेंगे। उसको भी वर्क अलॉट हो गया है, तो उसका भी शिलान्यास करेंगे। उसमें भी 15-20 दिन में काम। मुख्यमंत्री जी ने एक सैनिक संग्रहालय बने, उसका भी बजट में एलोकेशन करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसी तरह से महिलाओं का हॉस्टल बने, उसमें भी बजट में एलोकेशन का काम करने का इस बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि वो खुद फाइनेंस मंत्री भी हैं, तो उन्होंने इसमें बजट में एलोकेशन करने का काम भी इसमें किया है। एक आप देख भी रहे होंगे कि हमारा मसाणी बैराज में जो पानी जो आज गटर बना हुआ है, 15 गांव उससे डिस्टर्ब है,
उसमें भी 2 बार चंडीगढ़ से टीम आई है। सदन में भी मैंने इस बात को उठाया था। मैंने कहा 15 गांव पलायन करने को मजबूर हैं, तो मानना भी था कि वाकई में ये दुख दर्द है। और सरकार के मंत्री जी ने, राव नरवीर सिंह जी ने हाँ भी भरी कि मैं इसका समाधान कराऊंगा और ना पैसे की कमी आने दूंगा, क्योंकि पॉल्यूशन डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट दोनों ही आदरणीय मंत्री जी के पास हैं। तो उन्होंने भी इस बात की हाँ भरी। और मैंने अधिकारियों से भी बात करी है कि एक बोला 1 साल दे दो, हम इस पानी का निवारण कर देंगे। तो मैंने कहा कैसे करेंगे? एक तो बोला ड्रेन नंबर 8 में 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बोला हमने बनाया है, एक तो वो लंबा समय लगेगा। तो मैंने कहा उससे पहले वर्तमान स्थिति को सुधारें कैसे, उसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। तो उन्होंने दूसरा एक रास्ता और अपनाया है। अगर कोई कंपनी से हमारे पॉल्यूशन विभाग ने भी बात करी है और हमारे इरिगेशन विभाग ने भी बात करी है। उसके साथ साथ हमने पब्लिक हेल्थ को भी जोड़ा है, क्योंकि उनका पानी जो जा रहा है तो उसकी भी बात करी है। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई हम आने वाले 1 साल में इसको करेंगे ही करेंगे, लेकिन अब हम डेमो दिखाएंगे। एक हमने 8.5 एकड़ ज़मीन आपके लिसाना में हो गई है। उसका क्या नाम है, नक्शा पास हो गया है। अब फाइनेंस के लिए अब जाएगा वो। तो आने वाले समय में आपको कॉलेज की बिल्डिंग भी बनते हुए नज़र आएगी। क्योंकि बात तो ये है कि मैं कोसली का विधायक होते हुए नगर निगम की, मेरा सबसे बड़ा मंदिर जिसमें जनता ने मेरे को भेजा है, मैंने उसमें उठाने का काम किया था। और दूसरा, इस बार के जो बजट सत्र में मैंने धारूहेड़ा का सब डिवीज़न की भी बात उठाई है। और तीसरा, हमने PHC से CHC धारूहेड़ा में बने, उसकी भी मांग उठाई है। चौथा, धारूहेड़ा में बाईपास की स्थिति आधी अधूरी है, उसकी भी हमने मांग उठाई है। 75 फुटा वहाँ बने, उसकी भी मांग उठाई है। लेकिन सदन में सब डिवीज़न अभी इसलिए नहीं बन सकता कि मैंने नॉर्म देखे थे, जो सरकार के नॉर्म होने चाहिए उसमें अभी थोड़ी गुंजाइश है। वो होते ही हम झटके में कराएंगे। क्योंकि मेरी बादली उपमंडल हमारे जो नॉर्म्स धारूहेड़ा पूरा कर रहा है, बादली इसी सरकार में बना है और बादली की आबादी धारूहेड़ा से कम है। आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आपका खाली आबादी नहीं होती, क्षेत्रफल भी होता है। क्षेत्रफल भी होता है, आबादी भी होती है, पटवार सर्कल भी होता है। नहीं, आज जो वर्तमान स्थिति वो ये है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। आने वाले समय में आपकी बात ठीक है, अब सारी चीज़ों को गौण करके अपनी बात को हम बुलंद रखेंगे। जी, हम तो यही चाह रहे थे। दूसरा एक जो, लेकिन जो वर्तमान स्थिति में बताना भी मेरा फर्ज है। क्योंकि कल चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, तो आपके संज्ञान में रेवाड़ी की प्रेस ये भी ला रही है कि जो यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब राव अभय सिंह चौक से हम गोकलगढ़ के पास जो जाते हैं तो वहाँ पर जो रोड टेढ़ा मेढ़ा है, उस रोड तक जाने के लिए बीच में एक फाटक पड़ता है। तो एक परियोजना बनी थी बहुत पहले, पता नहीं कहाँ फाइलों में बंद है, क्लोवर लीफ डिजाइन का, एम्स के पास जिस डिजाइन का है, वो दोनों रेलवे लाइनों को भी कवर कर सकता है और रोड को भी कवर कर सकता है। अगर एक फ्लाईओवर की आप मांग क्लोवर लीफ डिजाइन की आप रख सकें और इसकी मांग पूरी हो जाए तो इलाके को बहुत फायदा होगा। ये हम बिल्कुल इस मांग को रखेंगे। और मुझे जो लगता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है कि दोनों पुलों की हमारी सैंक्शन मिल गई है। जी, दोनों की जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, उनकी हमें मिल गई है लगभग। लेकिन मैं श्योर इसलिए नहीं कि मेरे पास हाथ में कागज नहीं आया है। हो चुका वो हाँ, हो चुका, इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ। और फिर भी हम रखेंगे जब तक होना जाए। एक विधायक जी, मेट्रो वाले ना 2 प्रोजेक्ट है, RRTS की आपने बात कर दी, नमो मेट्रो कॉरिडोर की बात करिए। जो नमो मेट्रो कॉरिडोर है वो RRTS का ही जो ट्रेन बनेगी उसका नाम नमो भारत है, नमो मेट्रो हो गया उसका नाम जी। एक दूसरा हमारे यहाँ 2 प्रोजेक्ट है, एक RRTS रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम और दूसरा है MRTS मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए जमीन भी ऑलमोस्ट एक्वायर की हुई है, लेकिन 11 साल में आप सब बता रहे हैं कि हमारी सरकार ये कर रही है और पहले काम हुआ नहीं। मेरे ख्याल से पहले भी आपकी सरकार थी, 11 साल में एक पिलर नहीं बना। वो जो DPR है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो केंद्र सरकार के एंड पे है। विधायक जी कुछ पैरवी करें तो RRTS और MRTS दोनों मिल सकता है हमको।
हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी के ये था कि हम उसको कर रहे हैं, उसकी हमने सैंक्शन दे दी है। और मेरे इस बजट सत्र में बाकायदा बजट में 5500 करोड़ रुपए की बजट एलोकेशन करने की इस पे सरकार ने लिख के दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में इसको आप होते हुए देखेंगे।